जय भीम साथियों, बहुत लंबे अंतराल के बाद हम लोग आज मिल रहे हैं। कल से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन शुरू हो गया आज से, और 1 अगस्त से दिल्ली विश्वविद्यालय की क्लासेस शुरू होंगी। मॉनसून सत्र शुरू होने के साथ 23 जुलाई को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में स्पीकर हॉल में एक सेमिनार का आयोजन करने जा रहे हैं, और आयोजन करता है वी द पीपल और सहयोगी हैं जय भीम मिशन, संविधान बचाओ संघर्ष समिति और तमाम इस तरह के कई संगठन हैं जो मिलकर साझा हम लोग हर बार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में या कहीं और ये प्रोग्राम करते हैं। संसद शुरू हो रहा है और जन सरोकार के कई सवाल उठेंगे। हमारे संगठन की ओर से जो हम लोग सेमिनार करने जा रहे हैं, चाहते हैं कि जो सेमिनार में जो सवाल उठे वो संसद के अंदर भी गूंजे। मसलन विश्वविद्यालय, आईआईटी, मेडिकल कॉलेज जिस तरीके से दलित, पिछड़े, आदिवासी छात्रों के उत्पीड़न, छात्र छोड़िए, शिक्षकों का भी उत्पीड़न जिस तरीके से हो रहा है, उसके प्रमाण धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। आज ही मुझे एक फोन आया था उत्तर प्रदेश से कि पुलिस वाले वहां गए हैं, एक टीचर को कह रहे हैं कि ये आपके खिलाफ जो है राजद्रोह का मुकदमा लगेगा, आपने संविधान बचाओ के बारे में लिखा था, 2022 में इलेक्शन के समय का पोस्ट है, उसमें मुकदमा करने की धमकी मिली है। बेंगलोर में आपने देखा होगा पिछली बार 10 प्रोफेसरों ने अपने प्रशासनिक पद से इस्तीफा दे दिया था, दलित प्रोफेसरों ने इस्तीफा दिया था। इसका मतलब है कि हर जगह जो तथाकथित जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोग हैं, जातीय वर्चस्व और दमन हर जगह बरकरार जारी है। संसद ये सवाल हम लोग 23 तारीख को जो सेमिनार है उसमें उठाएंगे। कई सांसद, गणमान्य सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कुछ मिनिस्टर्स, कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा लोकसभा दोनों के उसमें आएंगे, और हम लोग उन पे ये दबाव डालेंगे कि ये कम से कम मुद्दा संसद के अंदर भी उठे। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि लगातार हम लोग ईवीएम के खिलाफ संघर्ष करते रहे हैं। जब ईवीएम की पोल खोल हो गई, जब महाराष्ट्र चुनाव में राहुल गांधी ने बकायदा पूरा सबूतों के साथ प्रमाण चुनाव आयोग में जमा किए, चुनाव आयोग की तरफ से कोई समुचित जवाब नहीं आया, तो इनकी ईवीएम की पोल खोल हो गई है। इसलिए अब बिहार चुनाव के माध्यम से ही अब वोट कटवा प्रोग्राम चल रहा है। इसलिए हम लोग ये मुद्दा भी उठाएंगे, और साथ साथ ये भी मुद्दा उठाएंगे कि ईवीएम से नहीं और सीधा बैलेट पेपर से चुनाव हो। बहुत दिनों से ये मांग हो रही थी कि जातीय जनगणना हो। जातीय जनगणना मतलब हर जाति की जनगणना, सिर्फ जाति की नहीं, उसके कितनी संपत्ति है, कितने जमीन है, कितने बिजनेस में है, कितने नौकरी में है, एक एक आंकड़े सामने आने चाहिए। इसमें जो विलंब हो रहा है, जो विलंब होगा, जितना विलंब होगा उतना समझिए बहुजनों की हकमारी होगी। सवाल एक और जो है आरक्षण का, निजी क्षेत्र में आरक्षण का, प्रतिनिधित्व का सवाल हम लोग लगातार उठाते रहे हैं कि जिसको आप निजी क्षेत्र कहते हैं वो वाकई निजी नहीं है, वो पब्लिक के पैसे से ही चलते हैं। आपने देखा होगा कि बैंक के हजारों हजार करोड़ रुपए लेकर नीरव मोदी और तमाम ऐसे लोग भाग गए देश के बाहर, वहां जाके ऐश कर रहे हैं। वो पैसा पब्लिक का है। बैंक से जो लोन दिए जाते हैं पब्लिक का पैसा होता है, और बहुत ही कम दर पे वो लोन दिए जाते हैं, और कई बार तो लाखों लाख करोड़, 16 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए गए हैं बड़े बड़े पूंजीपतियों के और ऐसे लोगों के, धनाढ्य लोगों को। तो इसलिए पब्लिक के पैसा से चलता है। कहने के लिए प्राइवेट है, लेकिन वो प्राइवेट नहीं है। इसलिए उसमें हमारी समुचित भागीदारी, जितने सरकारी ठेके हैं उसमें हमारी भागीदारी ये सुनिश्चित हो, इसके लिए संसद में बहस हो। अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, उसके बाद हमारे साथी हैं डॉक्टर सूरज मंडल हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मंजीत साहू हैं हमारे साथी हैं, एक्टिविस्ट हैं, अनिल पटेल साहब हैं, और सुखवीर साहब हमारे साथ हैं। सब लोग अपनी बात संक्षेप में रखेंगे और हम लोग इसके बाद तैयारी में जुटेंगे। न्यायपालिका में आरक्षण का सवाल, हमारा हमारी मांग है कि न्यायपालिका में जो कोलिजियम सिस्टम है उसको ट्रांसपेरेंट किया जाए, मोर ट्रांसपेरेंट किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से उपराष्ट्रपति एनजेएससी का सवाल उठा रहे हैं कि नेशनल जुडिशियल कमीशन बने, तो हम लोग जानते हैं कि इसका क्या असर होगा, जैसे इलेक्शन कमीशन का, जैसे यूपीएससी का, जैसे नीट में आपने देखा होगा, जैसे तमाम ये हो रही है, धांधलेबाजी हो रही है।
इसका मतलब है कि सीधा सरकार अपने कंट्रोल में न्यायपालिका को लेना चाहती है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि न्यायपालिका अपने कोलेजियम को बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाए, उसको ज्यादा डाइवर्सिफाई करे, सबका समुचित रिप्रेजेंटेशन उसमें आए, इसके लिए आवाज बुलंद करेंगे। शिक्षा का सवाल है, जिस तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूशंस नीट के लिए, आईएएस के लिए आप देख रहे हो 2.5 4 लाख रुपए फीस लिए जा रहे हैं, और जितना टफ किया जा रहा है, जितना अंग्रेजीदा किया जा रहा है कि जो दलित पिछड़े आदिवासी समुदाय के जो लोग होंगे, जो रीजनल भाषाओं में पढ़ते होंगे, वो शायद ये पढ़ाई उनके लिए पहुंच के बाहर है। हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ के आए हैं सब, तो सरकारी स्कूल में पढ़ के यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूं वहां का पढ़ा हुआ बच्चा शायद अब बन पाए, क्योंकि पूरा एलीट अंग्रेजीदा माहौल ऐसा बनाया जा रहा है, टफ किया जा रहा है। उसके अलावा घोटाला तो है, वो अलग ही, घोटाला पे तो सूरज जी पूरे आंकड़े के साथ बात करेंगे। तो ये तमाम मुद्दे हैं, इसको लेकर हम लोग 23 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मिल रहे हैं। आप सब साथी, मीडिया के साथी आमंत्रित हैं, और जितने साथी सुनेंगे आप, समय है 2 बजे से, 2 बजे से चाय पानी खाने का भी इंतजाम है, और 2 बजे से हम लोग मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। 23 जुलाई 2025 डेट याद रखिएगा। शुक्रिया। अब हम सूरज जी को आमंत्रित करते हैं कि आए